अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जिया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर, जो कि है वायरसेस। वायरस। डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम वायरसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि वायरसेस क्या है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वायरस को देखें तो जो वायरस है इसका मतलब है पॉइजन। इसका मतलब क्या है? पॉइजन। डियर स्टूडेंट्स, हुआ ये था कि रॉबर्ट कोच ने जब जर्म थ्योरी प्रपोज की कि जर्म थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी जब प्रपोज की रॉबर्ट कोच ने, उस वक्त जो कि उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि लुई पास्चर है, इसी तरह और कुछ भी थे, उन्होंने वायरस को अभी तक समझा ही नहीं था कि वायरस क्या है। वो समझ रहे थे कि वायरस जो है वो एक फ्लूइड लाइक पार्टिकल है, जो कि पोर्सिलिन फिल्टर पेपर से पास हो सकता है और एनिमल्स में या प्लांट्स में क्या कर सकता है, डिजीजेस काज कर सकता है। इसी वजह से इसकी नेचर को ना समझते हुए उन्होंने इसे क्या नाम दिया? उन्होंने इसे वायरस का नाम दिया, यानी पॉइजन या पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया। बट 1835 में, सॉरी 1935 में टोबैको म्यूजिक वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया। जब टोबैको म्यूजिक वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया गया और उसकी स्ट्रक्चर को देखा गया, तो उन्होंने समझा कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम आते हैं वायरस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वायरस के बारे में जो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा और आप लोग समझेंगे वो ये होगा कि वायरस इट इज एन obligate it is an obligate intracellular parasite। ये क्या है? ये एक obligate intracellular parasite है। मतलब क्या है, आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक in size ranging between 25 to 250 नैनोमीटर। इसका साइज 225 to 250 नैनोमीटर के दरमियान आता है एंड इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे हम कि इट इज नीदर सेल्यूलर नॉर लिविंग। ये ना तो सेल्यूलर है और ना ही लिविंग है। नंबर 4 पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो वायरस है इट हैज नो मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या नहीं है? मशीनरी नहीं है। पांचवा पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट हैज नो एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर एंजाइम नहीं है। छठा पॉइंट ये होगा, इट कैन नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली। ये लाइफ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इन्हें इंडिपेंडेंटली पूरा नहीं कर सकता। यानी हम कह सकते हैं
कि ये जिंदगी की तवक़्क़ुआत पर पूरा पूरा नहीं उतरता। वायरस क्या है? वायरस जिंदगी की तवक़्क़ुआत पर पूरा नहीं हो सकता। ये लिखेंगे 7वां पॉइंट, ये लिखेंगे कि इट टेक्स कंट्रोल ऑफ host cell genetic material regulate regulate the synthesis and release of new viruses। ये ओस सेल के जो के ओस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर उस ओस सेल में जो नए वायरस पैदा होते हैं और उन्हें रिलीज करना है, ये भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। 8वां पॉइंट अब ये लिखेंगे कि इट्स स्ट्रक्चर contain its structure contain protein core called capsid। इसके अंदर क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन कोर, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर कंटेन प्रोटीन कोर कॉल्ड कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या आता है इसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड आता है। और जो नवा 9 पॉइंट है वो अब ये लिखेंगे कि ये जो वायरस है इट्स इट्स material genetic material can be DNA or RNA, but not both in one virus। एक वायरस में न तो डीएनए और आरएनए एक साथ हो सकते हैं। हाँ, एक वायरस डीएनए, एक वायरस के अंदर डीएनए होगा, एक वायरस के अंदर आरएनए होगा, पर एक ही वायरस के अंदर दोनों नहीं हो सकते। जो कि हम जो एक और पॉइंट हम लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, ये जो 10 पॉइंट है ये हम ये लिखेंगे कि जो वायरसेस हैं दे they may have enveloped derived from host cell and made up of phospholipids। इनके अंदर क्या हो सकता है? इनके अंदर एनवेलप हो सकता है, वो एनवेलप ओस सेल से क्या होगा? डिराइव होगा और फास्फोलिपिड से क्या होगा? बना हुआ होगा। और 11 पॉइंट अब ये लिखेंगे कि एनवेलप्ड वायरसेस आर नॉट resistant to antimicrobial agents। ये जो एनवेलप वायरसेस है ये एंटी माइक्रोबायल जो एजेंट्स है, जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, इन एजेंट्स के खिलाफ क्या रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। कौन? एनवेलप वायरसेस। इन पॉइंट्स के अलावा अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो कुछ और पॉइंट्स ये है कि ये जो वायरसेस है इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जो वायरसेस के अंदर है, दैट जेनेटिक मटेरियल कैन बी, हम ये लिखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल can be of can be of double stranded DNA, can be of single stranded
DNA. It can be of double-stranded RNA and it can be of a single-stranded RNA. जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है इनका, इस तरह हो सकता है. एंड लास्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड इज composed of proteins called capsomeres, सही है. ये कुछ पॉइंट्स है वायरस के रिगार्डिंग द वायरस विच कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू. सो आपको ये 13 पॉइंट्स याद रखने हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और ये क्या हो सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं. इन पॉइंट्स के अलावा अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की तरफ. ये वायरस को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर वायरस की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. अब अगर हम वायरसेस को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई कर रहे हैं तो फिर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो कैटेगरी होगी जिसमें हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम. जीनोम की बुनियाद पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास या तो वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होंगे, या तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होंगे, या तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होंगे, या तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होंगे. सही है. तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जिसकी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. फिर स्ट्रक्चर का अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम. जीनोम की बुनियाद पर अगर हम करेंगे तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हमारे पास होंगे. स्ट्रक्चर में जो दूसरी कैटेगरी है जिसकी बुनियाद पर हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड. अगर स्ट्रक्चर में अगर हम क्लासिफिकेशन करें कैप्सिड की कैटेगरी की बुनियाद पर तो हमारे पास जो कैटेगरी बनी या क्लासिफिकेशन बनी वो ये वायरसेस कैन बी एलिकल, viruses can be polyhedral, viruses can be icosahedral, viruses can be complexes या complex viruses. ये कैटेगरी होगी हमारे पास कहाँ, ये कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. अब अगर हम दूसरी क्लासिफिकेशन को देखें कि दूसरी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर होगी, सो द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट. कि वायरसेस किस होस्ट को क्या कर सकते हैं, किस ओस पर अटैक कर सकते हैं. इस ओस की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वायरसेस कैन बी एनिमल वायरस, कैन बी प्लांट वायरस, इट कैन बी फंगल वायरस, दे कैन अटैक फंजाई एंड दे कैन अटैक प्रोटोजोअल वायरस, they can attack on protozoa. And students, the last category on the basis of which virus can be classified is nothing but the third category is based on the basis of life cycle. किसकी बुनियाद पर, लाइफ साइकिल की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम
वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। लाइफ साइकिल की बुनियाद पर हमारे पास वायरसेस के दो ग्रुप बनेंगे, एक होगा लाइटिक और दूसरा होगा लाइसोजेनिक। लाइटिक और लाइसोजेनिक। याद रखें कि लाइसोजेनिक को हम टेम्परेट टेम्परेट या इसे हम लेटेंट वायरसेस भी कहते हैं। और जो वायरसेस लाइटिक होते हैं उनकी लाइफ साइकिल को हम लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, और जो लाइसोजेनिक होते हैं उनकी लाइफ साइकिल को हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लाइटिक कौन से वायरसेस हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सेल को बना लूं, यहाँ पर लेट्स टेक अ सेल, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक सेल है। ये जो सेल है, इस सेल के बाहर यहाँ पर एक वायरस है। ये वायरस इस सेल की तरफ आता है। When this virus comes towards the cell, ये सेल क्या करता है, ये सेल जो है इस वायरस को इंगल्फ कर लेता है। ये सेल क्या करता है, ये सेल इस वायरस को इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ करेगा तो ये वायरस कहाँ आएगा, सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर आएगा तो उसकी अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग होगी तो ये जो वायरस है, ये अपना डीएनए या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस सेल के अंदर रिलीज करेगा। और यहाँ पर है सेल का न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है, सेल का न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस के अंदर सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस का डीएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलेगा और फिर इसकी रिप्लिकेशन होगी। रिजल्ट यहाँ पर बनेंगे हमारे पास और बहुत से वायरसेस। इस तरह के बहुत से वायरसेस हमारे पास बनेंगे और इन वायरसेस की तादाद क्या होगी, 3000 to 10,000 ये होगी हमारे पास। अब अगर ये जो वायरसेस बन रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये एंजाइम डेवलप करेंगे, एज अ रिजल्ट ये सेल को डिसॉल्व करेंगे और सेल मर जाएगा। दिस वायरस इज नोन एज लाइटिक वायरस एंड इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज लाइटिक लाइफ साइकिल। यस, और लाइटिक साइकिल। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, लाइसोजेनिक जो वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल का ये सेल है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर एक वायरस आता है। अगर ये वायरस सेल के अंदर इंटर होता है, सेल के अंदर इंटर होता है, फिर यहाँ पर अनकोटिंग होती है, इसका डीएनए यहाँ पर आता है, इस सेल के डीएनए के साथ मिलता है। अब ये जो सेल है, इसके साथ जो वायरस का डीएनए मिला है या इसके साथ जो वायरस डीएनए बाइंड होती है, ये सेल डिवीजन करता रहेगा और डिवीजन के साथ साथ इसके साथ जो वायरस डीएनए है वो भी क्या करेगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन जारी रखेगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन जारी रखेगा सो हमारे पास क्या होगा, सेल डिवीजन होती रहेगी। अब ये कब तक होता है, कितने टाइम के लिए होता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये कितने टाइम के लिए होता है, ये चीज स्पेसिफिक नहीं है, मगर ये जो सेल है ये बर्थ नहीं होता, ये जो सेल है इसकी लाइसिस नहीं होती। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो वायरल डीएनए के अंदर के साथ मिला हुआ है, ये वायरल डीएनए नए वायरसेस को क्या करेगा, बनाएगा और ये नए वायरसेस क्या करेंगे, सेल को फिर तोड़ देंगे, सेल को मरवा देंगे और निकल जाएंगे। मगर कुछ वक्त के लिए ही सही, ये क्या करता है, कुछ वक्त के लिए वायरस डीएनए को अपने अंदर बाइंड कर लेता है और सेल को लाइज नहीं करता, सेल को नहीं तोड़ता। इस वायरस को क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक वायरस। लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल हम कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने वायरसेस की एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन की, वायरसेस की जो शॉर्ट वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ी। इसी के साथ हम वायरस के चैप्टर को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। आई होप कि आपको वायरस की क्लासिफिकेशन, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स,
इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टेक केयर। थैंक यू सो मच।